अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। मैंने मियाँ बीवी के, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन पर, उस रिश्ते पर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। मैंने रियल स्टोरीज भी आपको सुनाई, रियल इंसिडेंट आपको सुनाए। मेरे सामने जो वाकयात हुए, जो मैंने देखा और मोतबर जरियों से मैंने सुना, वो सारे मैंने जितने भी वाकयात इंसिडेंट थे उस पर मैंने वीडियोस बनाए। मेरे मिफ्ताही चैनल पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक फोल्डर मिलेगा मियाँ बीवी का, जिस पर मैंने सैकड़ों वीडियो, 100-150 वीडियो अभी तक मैंने बना दिए हैं, जिसमें मियाँ बीवी के रिश्ते कैसे बनते हैं, कैसे संवरते हैं, कैसे बिगड़ते हैं, कैसे बनाना चाहिए, कैसे संवारना चाहिए, कैसे आपस में मिठास आती है, क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या गुर है। क्योंकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी तजुर्बेकार हो चुका हूँ और मेरी उम्र अभी यही 20 नवंबर को 45 साल की हो गई। हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश पर ही मेरा यौम पैदाइश है। अब मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में मुझे हैप्पी बर्थडे बोले या जन्मदिन की मुबारकबाद दे। एक बात बता रहा हूँ कि मैं भी 45 साल का हो गया, 46 साल में मैंने कदम रख दिया। मैं भी खुद बहुत तजुर्बेकार हो गया हूँ और काफ़ी धूप छाव मैंने ज़िंदगी में देखी है। तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि इसकी दो कैटेगरी होती है, एक बेवकूफ़ मियाँ बीवी और एक अक्लमंद मियाँ बीवी। बेवकूफ़ मियाँ बीवी मोहब्बत के इजहार को, यानी एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करने को और एक दूसरे की तारीफ करने को बेकार समझते हैं, बेवकूफ़ मियाँ बीवी। और अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बनते हैं, एक दूसरे के लिए संवरते हैं, एक दूसरे को खूबसूरत दिखने का एहतमाम करते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी अपने रिश्ते की बुनियाद अल्लाह की इताअत और उसके तय करदा हुकूक और फराइज पर रखते हैं कि जो अल्लाह ने हमारे राइट्स दिए हैं हमें वो कबूल है, हमें एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, न ज़्यादा न कम। हम अल्लाह के बनाए हुए कानून पर राजी है। और बेवकूफ़ मियाँ बीवी अपने रिश्ते की बुनियाद को रस्मों पर, रिवाजों पर, गुनाहों पर और अपने नफ्स के ख्वाहिशात पर रखते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे के साथी होते हैं, एक दूसरे के खैरखा होते हैं, एक दूसरे का भला सोचते हैं। और बेवकूफ़ मियाँ बीवी एक दूसरे के हरीफ होते हैं, एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, हमेशा एक दूसरे के मुकाबले पर अड़े रहते हैं, हमेशा एक दूसरे का अपोज करते हैं, अब बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे का एहतराम करते हैं, अकेले में भी और सबके सामने भी। और कभी अपने मसाइल को रास्ते पर नहीं लाते, लोगों के सामने नहीं लाते, बेडरूम में चार दीवारी के अंदर अपने सारे मसले हल कर लेते हैं। और बेवकूफ मियाँ बीवी एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, एक दूसरे को जलील करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी अपने अल्फाज, अपने अमाल, अपने जज्बात के जरिए एक दूसरे की तारीफ और एक दूसरे की कदरदानी करते हैं। जबकि बेवकूफ मियाँ बीवी इजहार मोहब्बत को, यानी प्यार का इजहार करने को और एक दूसरे की तारीफ करने को बेकार समझते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए बनते हैं, संवरते हैं, खूबसूरत दिखने का एहतमाम करते हैं। और बेवकूफ मियाँ बीवी पूरी दुनिया के लिए बनते हैं, पूरी दुनिया के लिए संवरते हैं। वलीमे में जाएंगे तो बनेंगे संवरेंगे, शादी में जाएंगे तो बनेंगे संवरेंगे, पार्टी में जाएंगे तो बनेंगे संवरेंगे, सफर पर जाएंगे तो बनेंगे संवरेंगे, सारी दुनिया के लिए बनेंगे संवरेंगे सजेंगे। लेकिन बेवकूफ मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कभी नहीं बनेंगे, कभी नहीं संवरेंगे। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे की पर्दापोशी करते हैं, एक दूसरे की बुराई को, एक दूसरे की कमी को छुपाते हैं और एक दूसरे को माफ करते हैं, एक दूसरे को दरगुजर करते हैं
और एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं। और बेवकूफ मियाँ बीवी अपने इख्तिलाफात को, अपने झगड़ों को, अपनी नाइत्तेफाकी को, अपनी नासमझी को अवाम के सामने रखते हैं, पंचायत के सामने रखते हैं, लोगों के सामने रखते हैं। बात बात पर अपने माँ बाप को बुला लेते हैं, खानदान की बैठक बिठा देते हैं। कुछ तो आजकल के तो बहुत ज्यादा अपडेट है, वो तो बात बात पर पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं, कचहरी और कोर्ट पहुंच जाते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी ऐसा कभी नहीं करते। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे की नरम गरम बातों को इग्नोर कर देते हैं। चार बर्तन साथ में होते तो आवाज तो होती ही है, लेकिन एक दूसरे को संभाल के लेना कमाल होता है। तो अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे की नरम गरम बातों को इग्नोर करते हैं। और बेवकूफ मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों को राई का पहाड़ बना देते हैं और उस पहाड़ पर खड़े होकर लड़ते हैं और सारी दुनिया उनको देखती है। अक्लमंद मियाँ बीवी अपनी अना को, अपनी ईगो को, अपनी अकड़ को छोड़कर एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं। बल्कि माफी मांगने में हर एक पहल करने की कोशिश करता है। मियाँ सोचता है कि मैं पहल कर दूं, बीवी सोचती कि मैं पहल कर दूं। और जो बेवकूफ मियाँ बीवी होते हैं वो अपनी अनापरस्ती में, अपने ईगो में, अपने घमंड में, मैं क्यों, मैं तो मियाँ हूं, मैं तो शौहर हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं ऐसा हूं, मैं भैसा हूं। और बीवी मैं क्यों माफी मांगू, मैं फलाने खानदान की हूं, मेरा बाप तो ये है, मैं झुकूं, मैं माफी मांगू, कभी भी नहीं। फिर जब अना, ईगो, गुरूर, घमंड मियाँ बीवी के रिश्ते में आ जाता है तो फिर शैतान बीच में आ जाता है। फिर एक दूसरे से वो माफी नहीं मांगते, जबकि अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे से माफी मांगने में, पहल करने में उनका मुकाबला चलता है कि कौन पहले मांग लेगा, कौन पहले जाके मना लेगा। अरे मियाँ रूठा है, चलो बीवी जाके मना रही है, और बीवी रूठती है तो मियाँ जाके मना लेता है। तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता, ये अक्लमंद मियाँ बीवी है। और बेवकूफ मियाँ बीवी अपनी अना, अपनी अकड़, अपने घमंड में पूरे घर को क्या, पूरे खानदान को तबाह कर देते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे पर हर वक्त अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं करते, अपनी ख्वाहिशें एक दूसरे पर मुसल्लत नहीं करते, बल्कि एक दूसरे की पसंद नापसंद का एहतराम करते हैं, एक दूसरे की चॉइस की रिस्पेक्ट करते हैं। और बेवकूफ मियाँ बीवी हर वक्त एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश में पूरे रिश्ते को तबाह कर देते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी इत्तेहाद में 1 और 1 11 होते हैं, यानी साथ में होते हैं। और बेवकूफ मियाँ बीवी बात बात पर झगड़ा करके तन्हा हो जाते हैं, ये इधर तन्हा, ये इधर तन्हा। अक्लमंद मियाँ बीवी हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि किस तरह एक दूसरे को आराम पहुंचाया जाए, एक दूसरे को राहत पहुंचाई जाए, जबकि बेवकूफ मियाँ बीवी हर वक्त इस फिक्र में रहते हैं कि किस तरह ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे का फायदा उठाया जाए, एक दूसरे से फायदा हासिल किया जाए। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे के माँ बाप को अपने माँ बाप समझते हैं और उनकी खिदमत को अपना फर्ज समझते हैं, जबकि बेवकूफ मियाँ बीवी एक दूसरे के माँ बाप को, एक दूसरे के पेरेंट्स को बोझ समझते हैं। अक्लमंद मियाँ बीवी दुनिया के मुकाबले में हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, और बेवकूफ मियाँ बीवी हमेशा दूसरों को यानी सारी दुनिया को एक दूसरे पर तरजीह देते हैं, यानी सारी दुनिया को बेहतर समझते हैं अपने पार्टनर के मुकाबले में। जबकि अक्लमंद मियाँ बीवी कभी ऐसा नहीं करते, बल्कि वो दुनिया के मुकाबले में हमेशा अपने रिश्ते को तरजीह देते हैं, अपने पार्टनर को तरजीह देते हैं कि हम सबसे बेहतर हैं, सारी दुनिया में हम सबसे अच्छे हैं, हम आपस में मेरी बीवी सबसे अच्छी, बीवी बोलती है कि मेरा मियाँ सारी दुनिया से अच्छा है। अक्लमंद मियाँ बीवी हमेशा औलाद के लिए मिसाल बनते हैं, एग्जाम्पल बनते हैं, जबकि बेवकूफ मियाँ बीवी हमेशा आपस में लड़ झगड़ कर, बदसलूकी करके और एक दूसरे को मार पीट कर, झगड़े करके
खुद की भी जिंदगी तबाही के रास्ते पर डाल देते हैं और औलाद की तरबियत भी सही ढंग से कर नहीं पाते, और फिर यही बेवकूफ़ी का सिलसिला, यही हिमाकत का सिलसिला बस चलता रहता है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आपने अक्लमंद और बेवकूफ़ मियाँ बीवी के ये जो 13 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, आप उस पर ध्यान दें और अपने आप को जांचें परखें कि कितने पॉइंट्स में हम बराबर हैं। मियाँ बीवी जब भी वीडियो देखें तो ये जो 13 पॉइंट्स है इसमें देखें कि हमारे अंदर हमको कितने पॉइंट्स मिलेंगे, हम कितने पॉइंट्स पर सही है। अक्लमंद हम मियाँ बीवी है या बेवकूफ़ मियाँ बीवी की कैटेगरी में हम कितने हैं, ये ज़रूर आप चेक करें और कोशिश करें कि अक्लमंद मियाँ बीवी के कैटेगरी में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट हासिल करें। अगर आज नहीं है तो कोशिश करें कि ये सारे पॉइंट्स हम दोनों की जोड़ी में आए और हमारा मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा है, बड़ा प्यारा है। अगर उसको प्यार से निभाया जाए तो ऐसा रिश्ता कोई नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की, यहाँ की उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।